प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आपका हमारे इस हमारे चैनल पर, हमारी न्यू लाइफ फेलोशिप कलीसिया में आपका बहुत से स्वागत करते हैं। और हमें खुशी होती है आप सभी से मिलकर, क्योंकि आप सभी हमारे साथ सदा जुड़ते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़कर और परमेश्वर की उस महिमा में और परमेश्वर की उस अनुग्रह में चलकर आप सभी भले चंगे होंगे। धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को और अपने मनों को लगाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करके हम परमेश्वर की ओर अपने प्रेयर को करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यीशु, आपकी स्तुति करते मेरे स्वर्गीय पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आप धन्य हैं मेरे खुदा बाप प्रभु। हर वक्त प्रभु, हर पल, हर एक क्षण प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं मेरे खुदा। और हमें प्रभु हर एक बातों से प्रभु तूने छुटकारे को दिया है। धन्यवाद करते प्रभु। पूरे सप्ताह प्रभु हमारे प्रिय जनों को भी आपने संभाले रखा, हमें भी संभाल कर रखा। धन्यवाद करते प्रभु। इस समय के समय हम प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हर एक के हृदयों को खोल मेरे पिता प्रभु। हम जितने भी लोग प्रभु यीशु आपके चरणों में आ रहे हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु जी। हमारे मनों को तू एक करिए मेरे खुदा बाप प्रभु। हर एक के मनों को तू अपनी ओर खींच ले मेरे पिता। पवित्र आत्मा, आपसे विनती करते हर एक को व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के उस भवन में, उसके चरणों में, उसके साथ मगन होने के लिए आप पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। पवित्र आत्मा, आप ही की अगुवाई के द्वारा सारी चीजें होने पाए, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर की बातों में चलने के लिए आप सदा हमारी सहायता करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। सारे डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं पिता। और प्रभु सारी बातों को, सारी स्तुति, आराधना और वचनों को, सभी चीजों को प्रभु आप अपने अंडर लेकर चलाइए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते, सुन और दया के साथ ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर की स्तुति को करेंगे। हम गाएंगे, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। ये हमारे गीतों की बोल है। और क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी हमारी बातों को अनसुना नहीं करता। वो चाहे देर से देता, लेकिन वो अपने वक्त के हिसाब से हर एक को अपनी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। आमीन। धन्यवाद करेंगे और इस गीत के साथ उसकी महिमा को करेंगे। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु
परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हम गाएंगे यीशु तू अच्छा है, यीशु तू बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, अपने पापों, हमारे पापों को प्रभु ने प्रायश्चित करने के लिए अपने आप खुद निर्दोष होकर वो हमारे लिए पाप बना। वो तीसरे दिन जीवित भी हुआ, उसने हमारे बीमारियों को भी चंगा किया, उसने मुर्दों को भी जिलाया। और हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में भी मुर्दे क्या होंगे, फिर से जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वे लोग मेरा शब्द सुनेंगे उस वक्त तभी भी लोग जीवित होंगे। वो पुनरुत्थान की बात है मेरे प्रियो, लेकिन हम फिर भी हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से अगर मुर्दे भी जी उठते, तो आज अगर हमारे मन दुखी है तो परमेश्वर में क्या होने वाले हैं, वे उठकर आनंदित और प्रफुल्लित होने वाले हैं। आमीन। हम सभी विश्वास करते हैं इस बात को, और आइए हम इसी गीत के साथ परमेश्वर की महिमा को करेंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए उठा, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है, तेरे पापों को यीशु क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे जीवन दिलाया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे चंगा किया, मुझे शक्ति दिया, तू बहुत ही अच्छा है, मुझे जीवन दिया, मुझे खुशियाँ दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु बहुत ही अच्छा है। आइए मेरे प्रियो, हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और उसको पूछेंगे, मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे गौरव के लिए हम लोग आते हैं मेरे पिता। हम अपने प्रभु जी मस्तकों को, प्रभु हम अपने सिरों को ऊंचा करते हैं प्रभु, क्योंकि हम सभी जानते हैं मेरे पिता, हमें प्रभु आशीष प्रभु स्वर्ग की ओर से मिलने वाली है मेरे पिता, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ मेरा पिता रहता है, जहाँ मेरा परमेश्वर रहता है और जहाँ से मेरी सारी जरूरतें पूर्ण होती है। मेरे यीशु राजा, आपका हम गौरव करते हैं मेरे पिता, आपकी महिमा करते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद करते पिता। मस्त की ऊंचा करा ये नर राजाला, लावणी त्याचे नमन करावो, स्तुती गा त्याच्या गौरवाला, तुमची
शुद्ध पवित्र गौरव देतो राजांचा राजाला राजांचा राजाला मस्तकी उंच करा येणाऱ्या राजाला लावणी त्याचे नमन करावो स्तुती त्याच्या गौरवाला तुमची स्तवने असो शुद्ध पवित्र गौरव देतो राजांचा राजाला राजांचा राजाला राजांचा राजाला राजांच्या राजाला हाँ मेरे पिता प्रभु, हम अपने प्रभु जी सिरों को ऊंचा उठाते प्रभु, क्योंकि तेरे वे दिन प्रभु जी द्वार ही पर है प्रभु, तू आने वाला है प्रभु। हम तेरी महिमा को करते प्रभु, वह राजा जो आने वाला है प्रभु, उसका स्वागत करते हैं प्रभु। तेरी दुल्हन प्रभु जी हम तैयार होना चाहते मेरे राजा। यीशु तू धन्य है मेरे खुदावन, तू प्रभु तो सर्वश्रेष्ठ है मेरे पिता प्रभु जी, और तू हमारा राजा है प्रभु। हमारे लिए ये गर्व की बात है मेरे खुदा कि हमारा राजा यीशु मसीहा है प्रभु। तू बादलों पर सवार होकर तू आएगा प्रभु। हम प्रभु अपने आप को प्रभु अपने आंखों को ऊंचा उठाते प्रभु तेरे स्वागत के लिए मेरे पिता प्रभु। तू धन्य है मेरे राजा, तू धन्य है पिता, तू धन्य है पिता यीशु राजा। तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु, तेरे नाम की प्रशंसा हो मेरे पिता प्रभु जी। हम तुझे आराधना देते हैं प्रभु तेरे गौरव के लिए जो हमने गीत गाया मेरे पिता प्रभु। हमें परमेश्वर पिता खुशी है प्रभु जी, क्योंकि आप आने वाले हैं मेरे पिता, और तू वही परमेश्वर है प्रभु जी जो पहले था प्रभु, अभी है और हमेशा युगाने युगे रहेगा मेरे खुदावन। यीशु हम तुझे आराधना देते हैं प्रभु जी। तू जो चाहता है प्रभु हम वही करना चाहता है प्रभु। तू जो करवाना चाहता है प्रभु हम वही करने पाए मेरे पिता, यही हमारी इच्छा है मेरे पिता, क्योंकि तेरे अद्भुत पैर प्रभु जी हम तक चल कर आए हैं मेरे पिता। हमें सारी बातों से जो छुटकारा दिया यीशु तू धन्य है पिता, ओ तू धन्य है मेरे पिता प्रभु, तू धन्य है प्रभु जी। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना
हो पड़ी। सर्व जाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना यीशु तुझे। धन्यवाद मेरे प्रिय पिता प्रभु जी, मेरे प्यारे पिता प्रभु, धन्यवाद पिता प्रभु। आराधना हमेशा तुझी को मिले प्रभु। हर एक विश्वासी प्रभु, हर एक जुबा प्रभु, हर एक घुटना प्रभु जी तेरे आगे टिके प्रभु और तेरा ही अंगीकार करे प्रभु। तेरा वचन कहता प्रभु, और तेरा वचन प्रभु बिना पूरे हुए कभी न रहने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। तू धन्य है मेरे राजा, तू धन्य है प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु कि जब भी फिरौन की जैसी सेना प्रभु, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स प्रभु हमारे पीछे खड़ी होगी, लेकिन तूने हमें चट्टान की तरह बनाया है प्रभु, तूने हमें खड़ा किया है प्रभु। हम विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ है मेरे प्रभु जी। तू धन्य है पिता। हर एक प्रॉब्लम से प्रभु जी तू हमें निपटने की सामर्थ्य को देता है यीशु। तू धन्य है मेरे राजा, क्योंकि आज की प्रभु जी यह प्रभु दुख मेरे पिता रोमियो के वचन में लिखा है प्रभु जी, आज का ये दुख उस मिलने वाली महिमा के आगे कुछ भी नहीं है मेरे पिता। हो तू धन्य है मेरे पिता। इस हिम्मत के लिए प्रभु, इस धीरज के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। दुआ करते हैं प्रभु हमारे वचनों के लिए जो तू देने वाला परमेश्वर है, अपने दास को प्रभु तू अपने हाथों में ले प्रभु जी। तू अपने अनुग्रह के साथ उन्हें प्रभु जी वचनों के साथ तू हमारे साथ बोल और बातचीत करिए प्रभु। तू उन्हें प्रभु जी अपने भय में चलाता है सदा प्रभु। हमारे दास के लिए धन्यवाद करते प्रभु और विनती करते प्रभु, जिन जिन वचनों को प्रभु तू हमें बोता है प्रभु, हर एक हृदयों को प्रभु, हर एक के कानों को प्रभु तू खोल प्रभु, कठोर मन को प्रभु तू तोड़ मेरे पिता, ताकि ये तेरा वचन प्रभु, जीवन की बातें प्रभु हर कोई ग्रहण करे और उसका अनुकरण करे प्रभु जी, क्योंकि यही विश्वास हमें प्रभु अनंत काल के जीवन तक पहुंचाएगा मेरे पिता। राजा धन्यवाद करते सारी बातों के लिए प्रभु जी, और आपकी महिमा करते प्रभु। हमारी स्तुति आराधना को सुना प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुतायत से धन्यवाद करते। आगे की बातें आपके पवित्र हाथों में देते। इस विनती को नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और दया के साथ इसे ग्रहण कीजिए खुदा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुबह के समय के लिए। और मैं प्रभु का सही में धन्यवाद देता हूँ कि मैं आप सबके सामने आकर आज परमेश्वर का वचन आप सबके सामने ला सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब ठीक है। अभी अगले महीने करीबन 1 साल हो जाएगा कि हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और बहुत ही जल्दी वो हम सबको एकत्रित लाएगा कि हम लोग सब मिलकर प्रभु की आराधना कर सकेंगे। इस समय मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। मैं जो वचन आज सुबह के समय आप सबके सामने बांटने जा रहा हूँ, इस वचन को मैंने 3 से 4 भागों में बांटा है और आज मैं सिर्फ पहला ही भाग आपको बताऊंगा और आने वाले हफ्तों में हम लोग इस बातों से सीखेंगे। तो जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई उस समय एक ऐसा समय था कि मैं परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर तू क्या चाहता है कि हम लोग करें इस समय में, तू क्या चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा हो सके। और परमेश्वर कुछ चीज़ें मुझसे बात करना शुरू किया और जब परमेश्वर ने इन बातों को मेरे सामने लाया तो मेरी आंखें खुली और मैं बहुत सारी चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगा। और मैं चाहता हूँ कि आज आप सबके साथ में इस वचन को मैं बांटूँ। मैं जानता हूँ कि आपका फिर एक बार लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन परमेश्वर आज भी
वही काम कर रहा है जो उसने पहले भी किया। आमीन। तो आज का जो वचन का टाइटल है, जो सरमन का टाइटल है, वो ये है, पर्दे के पीछे। आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे का मतलब ये कि आप लोगों ने सर्कस देखी होगी, है ना? आप लोग स्टेज शोज देखते होंगे, जो कॉमेडी शो वगैरह आते हैं, या फिर आप लोग ने बहुत से बार मेरे कुछ वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, जैसे पवित्र आत्मा हो गया, या फिर तेरा स्वर्ग है, या फिर कोई भी वीडियो आपने देखा होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उस 10 मिनट के वीडियो के लिए या फिर उस 5 मिनट के वीडियो के लिए कम से कम 2 या 3 दिन की तैयारी होती है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पर्दे के पीछे काम करते हैं। जैसे अभी आप जादू का शो देखोगे, किसी जादू के शो को जाओगे और वहाँ पे आपको देखेगा, आप किसको देखने आए? आप सिर्फ जादूगर को देखने आए, लेकिन आपको नहीं पता कि जादूगर के साथ में बहुत सारे लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं, किसी चीज़ों में उसकी मदद कर रहे हैं। और जैसे कर्टन को खोलने में या फिर कर्टन को बंद करने में सही टाइम पे होना चाहिए ना, नहीं तो हमको उसकी जादू की ट्रिक पता चल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है पर्दे के पीछे में, हम देखेंगे। जब हम लोग सर्कस देखने जाते हैं तो हमारे आगे में बहुत सारे जो लोग हैं वो झूले में झूलते हैं, एक झूले से दूसरे झूले तक, और हम लोग को देख के लगता है बाप रे कितना मस्त है। लेकिन वो झूले लगाने में भी कुछ लोग होते हैं जिनको हम कभी देखते नहीं हैं, जो हमें पता ही नहीं कि इन सारे चीज़ों के पीछे उनका भी हाथ था। और इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी परमेश्वर पर्दे के पीछे से हमारे जीवन में कुछ काम करता है। जब हमको लगता है कि परमेश्वर तू कहाँ है, हम तुझे ढूंढ नहीं पा रहे, हम तुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर उस समय हमारे बीच में एक नया काम कर रहा है। तो आज की सुबह मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताऊंगा। और ये जो कहानी है वो है एस्तर रानी की। कितने लोगों ने एस्तर रानी के बारे में पढ़ा है? हम सब ने पढ़ा है ना। एस्तर रानी जो है पुराने नियम की किताब है, एस्तर नाम की। और ये बाइबल की सिर्फ एक ऐसी किताब है, सिर्फ ऐसी किताब। आप लोग ने बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर का वर्णन नहीं किया गया है। आप जाकर ढूंढिए, कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देगा कि परमेश्वर ने ऐसा किया, या फिर परमेश्वर का नाम तक नहीं है इस किताब में। तो फिर परमेश्वर ने इस किताब को बाइबल में क्यों आने दिया? हर किताब में यीशु मसीह का या फिर परमेश्वर का नाम है। पुराने नियम से लेके अंतिम नियम तक, प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का नाम हर एक किताब में है। लेकिन एस्तर की किताब में आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक पढ़िए, परमेश्वर का नाम कहीं पर भी नहीं है। परमेश्वर का नाम कहीं पर भी नहीं है। तो क्यों परमेश्वर ने इस किताब को बाइबल में आने दिया? क्यों परमेश्वर ने इस किताब को बाइबल में आने दिया? जिस प्रकार से आप देखोगे कि एक शरियर्श नाम का राजा, जब आप एस्तर की किताब पढ़ना शुरू करोगे तो ये कहानी शुरू होती है शरियर्श नाम के राजा से। और आप पता नहीं आपको पता है या नहीं, लेकिन भारत का नाम भी उसमें लिखा गया है। और ये जो फारस राज्य था, बहुत ही बड़ा राज्य था उस समय का, सबसे बड़ा राज्य था उस समय का। और उस समय क्या हुआ कि यहूदी लोगों को देश निकाला हो गया था। यहूदी लोग को देश निकाला हो गया था। सब लोग इधर उधर तीतर बितर हो चुके थे और सब गुलाम बन चुके थे इस फारस देश के नीचे में। और एस्तर, जिसका नाम हदासा था, वो भी एक गुलाम थी, वो भी एक देश निकाले लोगों में से थी। ठीक है। और क्या होता है कि राजा जो है एक बहुत बड़ी पार्टी रखता है, बहुत बड़ी पार्टी जो बहुत दिनों तक चलती है। दारू, नशा, पार्टी, सब कुछ चलते रहता है। और क्या होता है कि राजा जब एकदम खुश होता है उस समय वो बोलता है कि रानी को बुलाओ। रानी का नाम था वष्टी। क्या नाम था? वष्टी। रानी वष्टी को बुलाओ। और रानी कहती है मैं नहीं आऊँगी। उस समय राजा को बहुत गुस्सा आता है। और राजा को जब गुस्सा आता है
वो बोलता है कि मैं क्या करूं। और तो उसके जो साथ में जो उसके लोग होते हैं वो राजा को बोलते हैं कि राजा, ये अपमान तेरे सारे लोगों के सामने हुआ है, इसके बारे में हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और तो राजा क्या करता है उस समय, राजा पूछता है तो मैं क्या करूं। और सो उसके साथ में जो सहायक लोग, जो उसके ऑफिशियल्स लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखते हैं। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है और उसको हम लोग रानी वस्ती के जगह पर लाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद राजा का गुस्सा ठंडा होता है। और राजा का गुस्सा ठंडा होने के बाद फिर उसको याद आता है कि अरे 4 साल पहले वस्ती रानी ने ऐसा किया था, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो अपने दास लोगों से, अपने ऑफिशियल लोगों से, अपने अधिकारी लोगों से फिर एक बार पूछता है कि मैं क्या करूं। तो वो लोग वही कहते हैं कि तू जाकर एक ऐसा समाचार बता कि जो भी स्त्री है, जो भी जिनकी शादी नहीं हुई है, और वैसी स्त्री आए और ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होता है, जैसे फैशन शो होता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। और कहते हैं कि फिर उसमें से जो भी तुझे पसंद आएगी तू उसे रानी वस्ती की जगह पर महारानी बना देना। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगती है और राजा क्या करता है, फिर कॉन्टेस्ट रखता है। उस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ आती है। और एक आदमी, उसका नाम है मोर्दकाई। मोर्दकाई की जो कज़िन थी, ठीक है, कज़िन का नाम है एस्तर। और वो क्या कहता है मोर्दकाई कि तू भी जा, लेकिन किसी को बताना मत कि तू यहूदी है, किसी को बताना मत कि हम लोग यहाँ के गुलाम हैं, तू जा, तू भी इसमें पार्टिसिपेट कर। और फिर कम से कम 1 साल तक उन लोग का ब्यूटी ट्रीटमेंट होता था। क्या होता था? ब्यूटी ट्रीटमेंट। कितने सारी महिलाएं आज चाहती है कि आपका 1 साल का ब्यूटी पार्लर बिल्कुल फ्री हो। हाँ, लॉकडाउन में हम लोग कहीं नहीं जा पाए, तो आप चाहते होंगे ना कि आपका भी ब्यूटी ट्रीटमेंट एकदम जो सुगंधित द्रव्य लगा के, मेकअप, वो सब मतलब पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट, ब्यूटी पार्लर में जो होता है वो आपके लिए हो। कितने लोग चाहते हैं? हम लोग सारी स्त्रियां चाहती होंगी। लेकिन यहाँ पे उनको 1 साल तक वो करना पड़ता था। और उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ही वो स्त्री राजा के सामने आती थी। 1 साल बाद एस्तर राजा के सामने आई और फिर क्या हुआ कि राजा को वो बहुत पसंद आई और राजा ने उसको रानी बना दिया। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बहुत सारी कहानियाँ चलते रहती है, बहुत सारे दुश्मन होते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर इस एस्तर रानी और इस मोर्दकाई के द्वारा अपने यहूदी लोगों को बचाता है। तो मैंने ये सारी कहानी आपको गोल गोल आप लोग सोच रहे हैं काय है गोल गोल फिरून चालला काय सांगत है। तो मैं आपको ये सारी कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि भले ही आपके जीवन में आप परमेश्वर को देख नहीं पा रहे, लेकिन उसके पैरों के और उसके हाथों के निशान हर एक चीज़ में है। भले ही आज इस समय में हम लोग इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में 2020 जो हमको लगा था कि एक बहुत ही बढ़िया साल होगा, है ना, हम सबको लगा था अरे बहुत ही बढ़िया साल होगा, मैं इस साल में ये करूँगा, वो करूँगा। लेकिन इस साल क्या हो, सब गड़बड़ी हो गई। और हम लोग परमेश्वर को पूछ रहे, प्रभु तू कहाँ है? हम तुझे देख नहीं पा रहे, हम तुझे सुन नहीं पा रहे, हम तुझे समझ नहीं पा रहे। और इसी कारण परमेश्वर ने इस किताब को पुराने नियम में रखा, एस्तर की किताब को पुराने नियम में रखा, जहाँ पर परमेश्वर का कोई उल्लेख ही नहीं है, उसका नाम ही नहीं लिया गया। लेकिन अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर के हाथों के कार्यों को आप देखते रहेंगे, परमेश्वर के महान कार्यों को आप देखते रहेंगे। भले ही परमेश्वर का नाम नहीं लिया है उस किताब में, लेकिन परमेश्वर के कार्य आप देखते रहेंगे। तो इस समय पूरे बाइबल में, हमने जैसे कहा कि पूरे बाइबल में एस्तर एक ऐसी किताब है जिसमें परमेश्वर का जिक्र नहीं है। परमेश्वर का नाम भी इस किताब में एक बार भी नहीं बोला गया है। और वो इसलिए ताकि वो हमें याद दिलाए कि जब हम उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी
पर्दे के पीछे वो हमारे लिए भले काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे आज शुरुआत करने से पहले हम हमेशा शुरुआत करते पहले चैप्टर से, लेकिन मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा। तो एस्तर की किताब उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है। एस्तर की किताब उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा का नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रख रहे थे, सब परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हो गए। तो 9वें चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, 9वें अध्याय में एस्तर की किताब में जब आप पढ़ोगे, पहला ही वचन कहता है कि जो महीना था, जो एक दिन राजा ने नियुक्त किया था कि जिस दिन यहूदियों की हत्या होगी, जो सारे परमेश्वर के लोग थे उन सब की हत्या होनी चाहिए थी उस दिन। लेकिन मुझे एक ट्रांसलेशन है, हिंदी में भी बहुत सारे ट्रांसलेशन होते, तो एक दूसरा ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ट्रांसलेशन, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सेम एस्तर की किताब उसका 9वां अध्याय उसका पहला वचन, उसमें लिखा है, अदार नामक 12वें महीने का 13वां दिन आया। इस दिन सम्राट शर्यश की राज्याज्ञा और आदेश पत्र के अनुसार कार्य होना था। तो ऑलरेडी आदेश पत्र वगैरह सब कुछ चला गया था कि यहूदियों के कौम के शत्रु आशा कर रहे थे कि वे आज यहूदियों पर अधिकार कर लेंगे, लेकिन पासा पलट गया था। क्या हुआ? पासा पलट गया था और स्वयं यहूदी अपने विरोधियों पर अधिकार जमा करने लगे। इस वचन के अनुसार मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भले आप देख रहे हो, आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हो, भले ही आपके जीवन में आप सोच रहे हो प्रभु तो कहाँ है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा ऐसे काम करेगा जहाँ पर पासा पलट जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सब जानते हैं कि पासा पलटना मतलब क्या है। हम लोग बचपन में चवाष्टा खेलते थे और चवाष्टा खेलते वक्त हम लोग जब उन बीजों को डालते थे, इमली की बीजों को, और वो जो एक आखिरी वाला जो गेम था ना, उसमें पासा पलट जाता था। हमको लगता था अरे ये जीतेगा, वो जीतेगा, वो जीतेगा, लेकिन अचानक से कोई और जीत जाता था, है ना। तो उसी तरह से जब हम लोग परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पासा पलट देगा। वो हमारे जीवन में पर्दे के पीछे काम कर रहा है। आज आप शायद सोच रहे हैं प्रभु मेरे जीवन में बहुत दुख तकलीफ़ है, मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं नहीं जानता क्या करूँगा। हो सकता है आपकी सैलरी कट हो रही हो, आपको पूरी सैलरी ना मिल रही हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि इस साल मेरी शादी हो जाएगी, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है अभी तक। और आप सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं और हम लोग सोच रहे हैं प्रभु तू कहाँ है, प्रभु तू कहाँ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु को देख नहीं पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु काम नहीं कर रहा। वो पर्दे के पीछे आपके लिए एक भला काम कर रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो पर्दे के पीछे आपके लिए एक भला काम कर रहा है। तो मैं आपको इस किताब के द्वारा, इस एस्तर के किताब के द्वारा कुछ बातों को सिखाऊंगा कि परमेश्वर किस प्रकार से पर्दे के पीछे हमारे लिए काम करता है, और जब वो हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें भी क्या करना है। मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगा, ठीक है। कभी कभी हमको लोग बताते कि प्रभु ही सारा काम कर रहा है, तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी लोग हमको बोलते हैं कि तुम अपना 99% करो और प्रभु पे अपना 1% डाल दो। वैसा भी नहीं है। हमें प्रभु के साथ में हाथ पकड़ कर चलना है। प्रभु भी कुछ कार्य कर रहा है, हमें उसके साथ मिलकर कार्य करना है। पर परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूँ। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बना रहा हूँ और नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। तो हम और आप कलीसिया नहीं बना रहे, प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है और हम सिर्फ उसके साथ मिलकर उसके साथ में काम करना शुरू करें और उससे कहे प्रभु तो हमारे जीवन में काम कर। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि हम लोग जब ऑनलाइन एक दूसरे को देखते हैं तो सुनना, बस सुनते रहना बोर हो जाता है, कभी कभी कुछ लोग सो जाते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा आज नहीं बताऊंगा। हम लोग धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में इन बातों को सीखेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताऊँगा। आपने बहुत फेमस
गाना सुना होगा ना, अपना टाइम आएगा। कितने लोगों ने सुना है अपना टाइम आएगा? तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग ने सिंड्रेला की कहानी सुनी थी। सारी लड़कियों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लड़की जो बहुत ही गरीब है अचानक से रानी बन जाती है ना। लेकिन वो सच कहानी नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कहानी बताता हूँ, एक ऐसी स्त्री की, एक ऐसे जवान लड़की की जो गरीब थी, जो अनाथ थी और जिसके माँ बाप नहीं थे, और जो एक दासी थी और जो एक देश निकाला थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको रानी बनाया और उसके रानी बनने के बाद परमेश्वर ने उसके जीवन के द्वारा उसके सारे लोगों को बचा लिया। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? तो ये कहानी किसकी है? सही कहा आपने, ये कहानी है एस्तर की, एस्तर रानी की ये कहानी है। तो हम लोग आगे चलेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा आज का पहला पॉइंट ये है, अपना टाइम आएगा। लेकिन अपना टाइम सिर्फ अपने लिए नहीं आएगा। जब अपना टाइम आता है तो वो इसलिए आता है ताकि हम दूसरों के लिए भलाई का कारण बन सके। जब हमारा समय आएगा, जब प्रभु हमारे जीवन में बदलाव और उन्नति लाएगा, वो इसलिए आता है ताकि हम लोग दूसरों के लिए उन्नति का कारण बन सके। तो मेरे साथ में आप एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय, उसका 1 से लेके 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे। एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय 1 से 4। इन बातों के बाद जब राजा शरेश का गुस्सा ठंडा पड़ गया, तब उसने रानी वष्टी की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकाली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवा कुंवारियां ढूंढी जाए, और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें, और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दे। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वष्टी के स्थान पर रानी बन जाएगी। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। हमें लगता है कि ये सब मस्त, कितना जल्दी जल्दी राजा ने आदेश निकाला और कितने जल्दी जल्दी एस्तर रानी बन गई। लेकिन अगर आप पढ़ोगे एस्तर की किताब उसका 1 अध्याय उसके 2 वचन से लेके 3 वचन, एस्तर की किताब उसका 1 अध्याय 2 वचन से लेकर 3 वचन, उसमें लिखा है, उन्हीं दिनों जब शरेश राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था जो शूशन नामक राजगढ़ में थी, वहाँ उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम उसके सम्मुख आ गए। अगर आप ध्यान से देंगे, हमें ध्यान देना है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है, जो 1 अध्याय है, उसमें राजा को राज्य करके कितने साल हुए थे? 3 साल। और जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ 2 चैप्टर में, तब कितना साल था? याद है आपको? वो था 6वां साल, ठीक है। तो कितने साल बीत गए बीच में? 3 साल, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ेंगे। और जब उसका 6वां साल था राजा का राज्य करने का, उस समय उसने आज्ञा दी कि मेरे लिए कुंवारियां ढूंढी जाए, मेरे लिए कुंवारियां ढूंढी जाए। लेकिन एस्तर रानी राजा के सामने कब आई हम लोग देखेंगे। एस्तर की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन, 12 महीने तक कन्याओं का रूप संवारा गया। कितने महीने तक? 12 महीने तक। तो एस्तर जब सबसे पहले उस कंपटीशन में आई होगी, अचानक से एकदम बाप रे खूब सुंदर है करके उसको राजा के सामने नहीं लेके गया। वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत लड़कियाँ थी और उनको कितने महीनों की ट्रीटमेंट मिली, ब्यूटी ट्रीटमेंट जो हम लोग बोलते हो। कितने महीने? 12 महीने, मतलब 1 साल।
12 महीने तक कन्याओं का रूप संवारा गया, यह नियम था। 6 महीने तक गंधरस के तेल से तथा 6 महीने तक सुगंधित द्रव्य तथा उपटन के लेप से उनकी सौंदर्य सज्जा की गई। अपने श्रृंगार के लिए स्त्रियां उन वस्तुओं का उपयोग करती थी। जब 12 महीने बीत गए तब उन्हें नियम अनुसार बारी बारी से सम्राट शर्यश के पास महल में लाया जाता था। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो थोड़ा सिंपल आप सबको समझने के लिए, पहले चैप्टर में क्या हुआ, कितने साल का राज्य कर रहा था राजा, 3 साल ही हुए थे उसको राज्य में आके, 3 साल से वो राज्य कर रहा था। और 3 साल के टाइम पे उसने बहुत बड़ी पार्टी रख दी, और उस पार्टी में क्या हुआ, रानी नहीं आई। रानी को जब बुलाया गया तो रानी नहीं आई, और उससे राजा को बहुत ठेस पहुंची, वो बहुत गुस्सा हो गया। 3 साल बाद, ठीक है, अब 6 साल हो गए, वो 6 साल से राज्य कर रहा है फारस राज्य में। 6 साल बाद उसको अचानक से याद आता है, 3 साल बाद जब मैंने रानी वष्टी को बुलाया था तो वो नहीं आई थी। तो वो बोलता है अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और उसके लोग उसको कहते हैं कि हमें एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखना चाहिए, और सारे जो सुंदर सुंदर कुंवारियाँ होती है उनको लाया जाता है। और फिर वहाँ पर एस्तर भी होती है, जिसको किसने भेजा है, मोर्दकाई ने भेजा। और एस्तर को कितने महीनों तक उसको तैयारी करनी पड़ती है, 12 महीने तक, ठीक है, 12 महीने तक तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद में बारी बारी इन सारी कुंवारियों को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता था, और राजा को जो भी पसंद आएगी उसको राजा रानी बनाता था। रानी बनाने का समय आ गया था। तो होता यह है कि हमारे जीवन में हम हमेशा मंजिल तक पहले पहुंचना चाहते हैं। हम लोग को जो सफ़र है वो बिल्कुल पसंद नहीं। अभी आपको चंद्रपुर से अगर नागपुर जाना है, ठीक है, आज के रास्ते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप 15 साल पहले की बात करोगे, रास्ते इतने ख़राब थे कि चंद्रपुर से नागपुर जाने में आपको अभिषेक मिल जाता था, कि आप हिलना शुरू हो जाते थे, बिल्कुल प्रभु का अभिषेक मिल जाता था। और हम लोग को सफ़र पसंद नहीं था। हम लोग सबको नागपुर जाना बहुत पसंद है, लेकिन हम लोग को जो 3 घंटे का गणराज बस में बैठ के, या फिर बागड़ी के खिड़कियाँ ऐसे हिलते थे जैसे कान के पर्दे फटने वाले हैं, ठीक है। और हमें उस बस में हम लोग जाते थे, और हम लोग हमेशा सोचते थे कि जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है, जल्दी पहुंच जाए तो अच्छा है। सबसे बढ़िया मज़ा आता था तो जाम में, और कहीं नहीं। और हम लोग हमेशा मंजिल पहले पहुंचना चाहते हैं, हम लोग को सफ़र पसंद नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी सफ़र में परमेश्वर ने हो सकता है आपको बताया हो कि आपकी क्या मंजिल होगी, लेकिन इस सफ़र में ही परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करेगा। इस सफ़र में ही परमेश्वर आपको घड़ा रहा है। इस सफ़र में ही परमेश्वर एक गार्डनर की तरह जो भी सड़े हुए फूल या पत्ते हैं उन सबको काट रहा है और हमें उन्नति दे रहा है। तो हमें इस सफ़र से जाना बहुत ज़रूरी है, हर एक को। जैसे हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के बताना चाहता हूँ। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 6वें से 7वां। आप लोग सब बाइबल खोले मेरे साथ और पढ़े। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 6वें से 7वां। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या लिखा है यहाँ पे कि अपने आप को परमेश्वर के नीचे ला लो, नम्र बना लो अपने आप को, और उचित समय परमेश्वर आपको उठाएगा। ठीक है, हम सब लोग बड़ा होना चाहते हैं, हम सब लोग उन्नति पाना चाहते हैं, हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी जर्नी पसंद नहीं है, किसी को भी सफ़र पसंद नहीं है। लेकिन इस सफ़र में ही परमेश्वर हमको अपने मंजिल के लिए तैयार करता है। जब दाऊद के बारे में आप पढ़ोगे, हो सकता है वो कुछ 16-17 साल का था जब उसका अभिषेक हुआ था, लेकिन राजा कब बना वो राजा बना 30 साल के बाद।
अब अगर हम लोग उसी तरह से अब्राहम सारा के बारे में पढ़ेंगे, अब्राहम सारा, परमेश्वर ने उनको वाचा दी कि उनको एक परमेश्वर बेटा देगा, लेकिन कब वो वाचा दी? जब वो लोग 75 ईयर्स के थे। और उनको असली में इसहाक कब हुआ? जब वो लोग 100 साल के थे। 25 साल वो लोग अब्राहम और सारा रुके। फिर उसके बाद हम लोग यूसुफ के बारे में देखेंगे। यूसुफ एक जेल में था और वहाँ पर 2 अधिकारी आए थे जिनको राजा ने जेल में डाल दिया था, और उनको एक स्वप्न दिखा था और यूसुफ ने उस स्वप्न को ट्रांसलेट करके बता दिया। और जो अधिकारी जिंदा था उसको यूसुफ ने बोला, जब तू राजा के पास जाएगा मुझे भी याद रखना, मुझे भी याद रखना। लेकिन वो अधिकारी उसको भूल गया और उसको यूसुफ के बारे में याद कब आया? 2 साल बाद याद आया। उसी प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह जब 12 साल का था तभी वो पूरी तरह से तैयार था परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। लेकिन 30 वर्ष के होने तक उसने प्रतीक्षा की, वो रुका रहा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पौलुस के बारे में। पौलुस को जब यीशु मसीह उससे मिला और जब वो पौलुस की आंखें अंधी हो गई थी, उसके बाद उसकी सेवकाई शुरू होने तक 13 साल है। 13 साल तक वो रुका रहा। 13 साल तक परमेश्वर से वो सीखते रहा, परमेश्वर के लोगों से वो सीखते रहा। तो इन सारे लोगों के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग को सबको दाऊद की तरह राजा बनना है। हम लोग को सबको अब्राहम की तरह आशीष भी चाहिए। हम लोग को सबको यूसुफ की तरह भी एक बड़े पोजीशन में रहना है। हम लोग को सबको यीशु मसीह की तरह सेवकाई करना है। हम लोग को सबको पौलुस की तरह सेवकाई करना है। लेकिन हम लोग सफ़र से नहीं जाना चाहते। हम लोग इस सफ़र इस जो यात्रा है उसको नहीं लेना चाहते। हम लोग मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। हम लोग राजा रानी बनना चाहते हैं, लेकिन जो सफ़र परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम लोग लेना नहीं चाहते। जो सफ़र परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस पर हम लोग चलना नहीं चाहते। तो मैं आज आपको विनती करूंगा कि आप परमेश्वर से पूछना शुरू करें, अपने आप को उसके हाथों के नीचे नम्र बनाए। जब तक आपका समय नहीं आता, जब तक अपना टाइम नहीं आता, हम लोग नम्र बनकर प्रभु की सेवा करते रहे। और जब हमारा टाइम आता भी है उस समय भी हम लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे। जब परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा, अपना टाइम ज़रूर आएगा, हम सबका टाइम आएगा जब परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। ये मत सोचिए मैं ऊर्जा नगर में हूँ, मैं दुर्गापुर में हूँ, मैं चंद्रपुर में हूँ, मैं इधर ही पैदा हुआ, इधर ही मर जाऊंगा और कोई मुझे याद भी नहीं रखेगा। नहीं, परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हम सबको बुलाया है और हमारा सबका समय आएगा। और जब हमारा समय आएगा तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष को, पूरे दुनिया को आशीष का कारण बनने के लिए हमारा समय आएगा। तो नम्रता से रुके रहें, क्योंकि आपका समय आएगा। तो एस्तर के जीवन से हम लोग क्या सीखते हैं? एस्तर एक ऐसी स्त्री थी जो अनाथ थी, जो देश निकाला थी, जिसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सुंदर थी, बस वो सुंदर थी, और परमेश्वर ने उसकी सुंदरता का इस्तेमाल किया और अपने नाम को उसने ऊंचा किया। तो हम लोग याद रखें कि हमारा सबका समय आएगा जब प्रभु हमको ऊंचा उठाएगा, लेकिन तब तक हमें नम्र रहना है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या सीख सकते हैं इस एस्तर के किताब से, वो ये है कि विश्वास योग्य और सतर्क रहो। कैसे रहो? विश्वास योग्य और सतर्क रहो। तो मैं पढ़ूंगा इस समय एस्तर की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसके 22 से लेकर आखिरी तक। ठीक है? एस्तर की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसके 22 से लेकर आखिरी तक। उस समय जब मोर्दकाई राजद्वार के निकट बैठा करता था, यह घटना घटी। बिक्तान और तेरेश, जो राजा के द्वार रक्षक अधिकारी थे, राजा से अप्रसन्न हो गए थे। उन्होंने राजा शयर्श की हत्या का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। किंतु मोर्दकाई को उस षड्यंत्र का पता चल गया और उसने उसे महारानी एस्तर को बता दिया। फिर महारानी एस्तर ने उसे राजा को कह दिया। उसने राजा को यह भी बात बता दी कि मोर्दकाई ही वह व्यक्ति है जिसको इस षड्यंत्र का पता चला था। इसके बाद उस सूचना की जांच की गई और पता चला कि मोर्दकाई की सूचना सही थी, और उन 2 पहरेदारों को जिन्होंने राजा को मार डालने का षड्यंत्र बनाया था, एक खंबे पर लटका दिया गया। राजा के सामने यह सभी बातें राजा के इतिहास की पुस्तक में लिख दी गई।
परमेश्वर आज पर्दे के पीछे में काम कर रहा है हमारे सबके जीवन में। और जब वो हमारे जीवन में पर्दे के पीछे काम कर रहा है, जब हम उसको देख नहीं पाते, हमारे आशीष का समय ज़रूर आएगा। लेकिन तब तक हमें कैसे रहना है? विश्वास योग्य और सतर्क रहना है। कैसे रहना है? विश्वास योग्य और सतर्क रहना है। हमारे सारे परेशानियों को, शत्रु को वो ढा देगा, लेकिन हमें भी सतर्क रहना है, हमें भी विश्वास योग्य रहना है। बहुत से बार क्या होता है कि जब हम लोग इस सफ़र में, मैं सफ़र के बारे में बात करूँगा कुछ दिनों तक, जब हम सफ़र से जाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है, हमें मंजिल के लिए वो तैयार करता है। जिस मंजिल तक हम लोग जा रहे हैं उस मंजिल के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। लेकिन इस मंजिल से जब हम लोग जाते हैं तो हमें सतर्क और विश्वास योग्य रहना है, क्योंकि जैसे अपने मोर्दकाई के जीवन से आप लोग देखेंगे, वो सतर्क था, वो बराबर देख रहा था कि कौन क्या कर रहा है। और जब वो सुनता है कि राजा की हत्या का षड्यंत्र ये लोग रच रहे, वो जाकर रानी को बता देता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। और उससे क्या होता है? मोर्दकाई को एक ऊंचा स्थान मिलता है, उसका आदर बढ़ाया जाता है और राजा की आंखों में उसका आदर बढ़ जाता है। तो परमेश्वर हमसे ये कह रहा है, आप अभी न्यूज़ देख रहे होंगे, बहुत सारा गलत काम हो रहा है हर तरफ न्यूज़ में, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और ऐसे समय में हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है। हम सब जानते हैं कि हमारे अधिकारी हो सकते हैं परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, हो सकते हैं ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। इसका मतलब हम लोग उनसे नफरत करें? नहीं। प्रभु ने उन्हें हमारे ऊपर रखा है। किसने रखा है? प्रभु ने इन लोगों को हमारे ऊपर में अधिकार दिया है। तो अगर प्रभु ने इन्हें हमारे ऊपर में अधिकार दिया है तो हमें विश्वास योग्य रहना है और हमें सही काम करना है और हमें सतर्क रहना है और इन सब के लिए प्रार्थना करना है। जो लोग सतर्क नहीं रहते उनके साथ क्या होता है? उन लोग की उन्नति नहीं होती है, वो लोग कभी बढ़ते नहीं हैं। लेकिन जो लोग विश्वास योग्य और सतर्क होते हैं, प्रभु उन्हें हमेशा आशीष देता है। हम लोग देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय, लूका का 12वां अध्याय, उसके 43 से 46 वचन, ठीक है, 43 से 46 वचन। यीशु मसीह यहाँ पे कुछ बोल रहा है। वो बोल रहा है, इस पर यीशु ने कहा, तो फिर ऐसा विश्वास पात्र बुद्धिमान प्रबंध अधिकारी कौन होगा जिसे प्रभु अपने सेवकों के ऊपर उचित समय पर उन्हें भोजन सामग्री देने के लिए नियुक्त करेगा। वह सेवक धन्य है जिसे उसका स्वामी जब आए तो उसे वैसा ही करता पाए। मैं सच्चाई के साथ तुमसे कहता हूँ कि वह उसे अपनी सभी संपत्ति का अधिकारी नियुक्त करेगा। किसको? जो प्रभु का काम कर रहा है, जो विश्वास योग्य है, जो नम्र है, जो सतर्क है। किंतु यदि वह सेवक अपने मन में यह कहे कि मेरा स्वामी तो आने में बहुत देर कर रहा है, और वह दूसरे पुरुष और स्त्री सेवकों को मारना पीटना आरंभ कर दे तथा खाने पीने को मदमस्त होने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब उसने सोचा भी नहीं, ऐसी घड़ी जिसके बारे में वो अचेत है, फिर वह उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेगा और उसे अविश्वासियों के साथ स्थान दे देगा। यीशु मसीह यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, अगर आप सतर्क नहीं है, तो आपके टुकड़े टुकड़े कर कर आपको अविश्वासियों के साथ में डाल दिया जाएगा। तो आज मैं आपको इस रविवार के समय बस 2 ही चीज़ बताना चाहता हूँ एस्तर की किताब से। हम लोग बाकी चीज़ें और धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन एस्तर पहला अध्याय और दूसरे अध्याय से हम लोग ने क्या सीखा कि हम सबका समय आएगा जब प्रभु हमें उठाएगा। हम सबका समय आएगा जब प्रभु हमें ऊंचे स्थान में ले जाएगा, हमारे लिए नहीं, दूसरों को आशीष मिलने के लिए। हम क्यों आशीषित हैं? ताकि हम दूसरों को आशीष दे सके। हमें माफ़ी क्यों मिली? ताकि हम दूसरों को माफ़ कर सके। हमें परमेश्वर ने प्यार क्यों किया? ताकि हम लोग दूसरों से प्यार कर सके। और फिर
प्रभु जब हमें ऐसे स्थान में ले जाता है तो हमें विश्वास योग्य और सतर्क रहना है, क्योंकि जो कम में विश्वास योग्य है परमेश्वर उसे अधिक देगा, लेकिन जो कम में ही विश्वास योग्य नहीं है, जो उसके पास में है वो भी उससे ले लिया जाएगा। आमीन। तो आज परमेश्वर पर्दे के पीछे आपके जीवन के लिए काम कर रहा है। आप सबके जीवन के लिए परमेश्वर आज पर्दे के पीछे काम कर रहा है। हो सकता है आप उसे देख नहीं रहे, हो सकता है आप उसको समझ नहीं रहे, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर तू कहाँ है, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ, मैं तुझे समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं जानता ही नहीं मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो गया है। और हो सकता है कि आपके जीवन में आज आप बहुत परेशानी में हो, कुछ दूसरे परिस्थिति में हो, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पर्दे के पीछे परमेश्वर आपके जीवन के लिए भला काम कर रहा है। तो नम्र बने रहे, उसके हाथों के नीचे बने रहे और विश्वास योग्य और सतर्क रहे। तो आइए मेरे साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और हमसे तूने बातें की परमेश्वर। अभी तो हम लोग फ़िलहाल सिर्फ एस्तर की किताब उसके पहले और दूसरे अध्याय तक ही पहुँचे हैं, और परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि जब तक हम लोग उस 9वें अध्याय तक आएंगे तो हमारे जीवन में तो एक पासे को पलटने वाला है, तो एक गेम को बदल देने वाला है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन को बदल देने वाला है परमेश्वर पिता। और हम लोग तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि हम लोग तेरे वचन को सुनकर अपने जीवन को उसके अनुसार चला सके परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमें उचित समय पर उठाएगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन जो लोग तेरे लोग हैं उनके लिए आशीष का कारण बनने के लिए तो हमें ऊंचा उठाएगा। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इन 2 बातों को हम लोग जो एस्तर की किताब से सीखे हैं आने वाले अगले हफ्ते तक अपने जीवन में उसको मनन करते रहे कि तू भले कितना भी समय हमारे जीवन में लग रहा हो, भले चमत्कार के लिए या फिर भले हमारी प्रार्थना का उत्तर आने के लिए कितना भी समय क्यों ना लग रहा हो, भले हमारे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन हमारा विश्वास ये रहेगा कि भले चाहे हम तुझे देख नहीं पा रहे, चाहे हम तुझे समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन पर्दे के पीछे तो हमारे लिए एक नया काम, एक अद्भुत काम कर रहा है। हम धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि आने वाले हफ्तों में जैसे हम तेरे वचन से सीखेंगे हमारा जीवन बदल जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।